ये किस्सा है एक गांव का जहां बिट्टू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक तो बेरोज़गारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग था। दूसरा लोगों के तानों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। लो आ गया मोटा बिट्ठू आ गया। पेड़ तो देखो इसका कितना बड़ा है। ऐसे लगता है जैसे सारी हड्डियां खा गया है। अरे भाईजान, आप मेरी इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बेइज्जती तो हम करेंगे, अपना पेट देखा है जैसे पानी से भरा हुआ मटका हो। हाँ भाई, मेरा दिल करता है कि इसके पेट में सुआ मार के इसको फोड़ दूं। ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसने कई बार गांव छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की वजह से ना जा सका। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू सामान उठा के? अम्मी जान, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे ये लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। अरे बेटा, ऐसे ना कर। मैं तो दिन रात तेरी भलाई की दुआ करती हूँ। एक दिन फिर तू नौकरी वाला जब होगा तो फिर तुझे कोई बात नहीं करेगा। अरे अम्मी जान, पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जिनको नौकरियां मिल जाती हैं। हम गरीब लोगों को कहाँ नौकरियां मिलती हैं। अरे बेटा, तू एक दफा मेरे कहने पर नौकरी तो ढूंढ ले। क्या पता नौकरी मिल जाए। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें मैं आपके कहने पर नौकरी ढूंढ लेता हूँ। बिट्टू नौकरी का कहकर घर से निकल जाता है और गांव में एक कपड़े वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ लड़के, तुझे कौन सा सूट चाहिए? लट्ठे का, कॉटन का या सूती का? अरे भाई साहब, नहीं, मैं सूट नहीं लेने आया। मुझे आपकी दुकान पर नौकरी चाहिए। अरे भाई, अगर आप मुझे दुकान पर नौकरी दे दें तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। अरे भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके लिए एक नौकरी है। अरे वाह भाई, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा ये बताएं, मैंने काम क्या करना है? मेरी माँ जो पान खाकर पिचकारियाँ मारती हैं, तुमने उसको अपने कपड़ों से रगड़ रगड़ कर साफ करना है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी दुकान पर नौकरी ढूंढने आया था। मेरी दुकान पर नौकरी? शक्ल देखी है अपनी? तुझ जैसे मोटे तो मुझे अपनी दुकान पर ग्राहक भी मंजूर नहीं, और तू चला मेरी दुकान पर नौकरी लेने। चल मेरा वीर, यहाँ से दफा हो जा और दोबारा यहाँ पर नजर ना आइयो। बिट्टू वहाँ से उदास होकर चला जाता है और घर आकर फैसला कर लेता है कि वो अब एक मिनट भी इस गांव में नहीं रहेगा। बिट्टू की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सामान उठाकर घर से निकल जाता है। वो चलता चलता जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर एक गार होती है। वो समझता है कि इसमें कोई ना कोई चुड़ैल तो ज़रूर रहती होगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मैं इस गार में चला जाता हूँ और चुड़ैल मेरी हड्डियों का सुरमा बनाकर मुझे खा लेगी। ये कहकर बिट्टू उस गार में चला जाता है। वहाँ चिट्टू अपनी बकरी लेकर जा रहा होता है कि ओ भाई, ये बकरी कहाँ लेकर जा रहा है? अरे मीठे भाई, ये बकरी तो मैं शहर में बेचने के लिए जा रहा हूँ।
शहर जाने की क्या जरूरत है मेरा वीर, तुम मुझे ही बेच दे ये बकरी। 20,000 रुपए की बकरी है, लेनी है तो बताओ। अरे भाई 20,000 रुपए की, जाओ जाओ तुम शहर ही जाकर बेचो 20,000 की बकरी। चिंटू ये सुनकर बकरी को बाजार में बेचने के लिए चला जाता है कि उसे रास्ते में ही रात हो जाती है और वो कार के करीब ही पहुंचा होता है। रात को सफर करना ठीक नहीं होता, मैं आज रात इसी गार में ही गुजार लेता हूँ। वो ये कहकर गार के अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि बिट्टू भी उस गार में मौजूद होता है और खौफ की वजह से कांप रहा होता है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? अरे बिट्टू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर तो गांव में है। बिट्टू जब उसे सारी हकीकत बताता है तो उसे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। अरे बिट्टू मेरे भाई, हमें नहीं पता था कि हमारी बातें तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती हैं कि तुम यहाँ अपनी जान देने के लिए चले आए। अरे भाई, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरे तो नसीब में ही दर बदर की ठोकरें लिखी हुई थी, आप मेरी फिक्र ना करें। बस बिट्टू, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है हम उनसे जरूर बदला लेंगे। वो लड़का मीठे को एक ज़बरदस्त प्लान बताता है और उसको अपनी बकरी देकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर 40,000 रुपये उठाता है और अगले दिन मीठे की दुकान से गुजरता है। हाँ भाई, बिक गई तेरी 20,000 वाली बकरी, जो तू मुझे कह रहा था कि ये 20,000 रुपए की है। 20,000 रुपये नहीं, बल्कि मुझे तो इसके 40,000 रुपये मिले हैं। अरे भाई, कोई उसके 10,000 ना दे, तूने उसे 40,000 रुपए में कैसे बेचा? अरे मीठे भाई, ये राज की बात है, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपने प्यारे चेहरे की कसम खाता हूँ। जब वो लड़का मीठे को सारी हकीकत बताता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। अरे मेरे भाई, ये जो तुम बता रहे हो मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो रात को मेरे साथ बकरी लेकर चलो। और फिर जब रात होती है तो वो लड़का मीठे के घर आता है। मीठा पहले से ही बकरी लेकर खड़ा होता है। वो दोनों बकरी के हमरा उस जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे मीठे भाई, इस बकरी का रेट क्या है? अरे भाई, मैंने तो इसे 50,000 रुपए में खरीदी थी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। फिर कल सुबह जब यहाँ तुम आओगे तो 50,000 रुपये यहाँ पड़े होंगे। मीठा वो बकरी अंदर भेज देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का अपने घर जाकर 50,000 रुपये उठाता है और वहाँ गार के पास रख आता है। फिर जब सुबह होती है तो मीठा जल्दी जल्दी वहाँ आता है तो वो देखता है कि वहाँ 50,000 रुपये पड़े होते हैं। जल्दी से वो घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। पैसे डबल करने वाला घर मीठे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस घर में एक बकरी डालेंगे तो ये हमें लाखों रुपए देगी।
अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अमीर होने वाले हैं। अमीरी हमारे घर पर दस्तक दे रही है। अरे नसीबो, ये तू क्या कह रही है? रोजाना की एक बकरी? अबे पागल हो गई है क्या? हम एक ही साथ सारे गांव की बकरियां खरीद कर इस कार में भेजेंगे और लाखों कमाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। मीठा अपनी बीवी के जेवर बेचकर गांव वालों से बहुत सारी बकरियां खरीदता है और रात में उस गार में जाकर छोड़ आता है और वापस आकर बड़े बड़े सपने देखने लगता है। अरे मीठे, मैं तो अब सोने का तकिया बनवाऊंगी। अरे बेगम, तुम सोने के तकिए की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें सारा बिस्तर सोने का बनवा दूंगा। इधर चिंटू मीठे के साथ वो सारी बकरियां लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही मिट्टू अपनी बीवी के साथ वहां जाता है तो वहां पर कोई पैसे नहीं होते और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है ये कोई जादुई गार नहीं, हमने तुम्हें लूटने के लिए ये सब ड्रामा किया है। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार बिट्टू।